जय माता दी। आइए इस वीडियो में जानते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत कब, कैसे, किस स्वरूप में आपको शुरू करने चाहिए। बहुत सुनहरा अवसर है। पूर्णिमा जो कि बड़ी पूर्णिमा है ये आ चुकी है, इससे आप अपना नया पूर्णमासी व्रत शुरू कर सकते हैं। क्रमशः शास्त्रों में दो तरह से पूर्णिमा व्रत का वर्णन मिलता है। एक तो 32 पूर्णमासी व्रत जिसमें 32 की संख्या में पूर्णिमा व्रत का संकल्प लिया जाता है। एक दूसरा होता है जो कि सत्यनारायण पूर्णमासी व्रत के रूप में जाना जाता है। 32 पूर्णमासी व्रत की वीडियो पहले ही चैनल पर है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन की है, आप जरूर देखिएगा। अगर आप सभी सामान्य सरल तरीके से जो पूर्णिमा व्रत हमारे होते हैं उन व्रतों को करना चाहते हैं तो इस वीडियो में उसी की जानकारी है। जैसे कि मासिक धर्म या कहीं जाना पड़े तो कैसे आप पूर्णिमा व्रत को पूर्ण करेंगे, कितनी इनकी संख्या रखनी है, क्या पूजा विधि रहती है, समस्त उपाय नियम की जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते होंगे ज्योतिष में वर्णन मिलता है कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का होता है। अगर चौथा घर अर्थात चंद्रमा कुंडली में स्थिति मजबूत है तो माता पिता का बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, पति पत्नी का सौभाग्य मिलता है, पारिवारिक सुख से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, संतान, सौभाग्य, स्वास्थ्य के लिए विशेष देखा जाता है चंद्रमा की स्थिति। ऐसी में आप सभी को जीवन में एक बार पूर्णिमा व्रत जरूर शुरू करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चा, बड़ा, महिला, पुरुष, सभी को पूर्णमासी व्रत एक बार जीवन में करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत सदा सर्वदा खुशियां देने वाला होता है क्योंकि इसमें पंच देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। कथा में भी आपने पढ़ा होगा 32 पूर्णमासी हो या सत्यनारायण, उसमें महादेव की पूजा का वर्णन मिलता है। लक्ष्मी नारायण अर्थात सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी, चंद्र देवता, सूर्य नारायण भगवान, ये पंच देवी देवताओं की आराधना बहुत सुंदर मानी जाती है। इस दिन मुख्यतः वैसे तो सत्यनारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, परंतु गृहस्थ जीवन में इन पंच देवी देवताओं का ध्यान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी को कैसे इस व्रत को करना है सुनिएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे में पूर्णमासी व्रत हर स्वरूप में एक व्यक्ति घर का व्रत करता है ना तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है। तो पूर्णिमा व्रत कब से शुरू करना है? देखिए अभी चैत पूर्णिमा आ चुकी है, चैत्र महीने की, इससे आप कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा से शुरू किया जा सकता है, माघ पूर्णिमा से, इन बड़ी बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा इत्यादि से इन व्रतों को शुरू करना सौभाग्य देता है, कष्ट संकट कर्ज पीड़ाओं से मुक्ति देने वाला होता है। परंतु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष जब आपको लगे कि मैं पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहती हूँ तो निश्चित रूप से आप पूर्णमासी व्रत शुरू कर सकते हैं। अब पूर्णिमा व्रत कितने करने चाहिए यह प्रश्न आता है। देखिए जैसा कि आप सभी जानते होंगे कम से कम साल भर आप इन पूर्णमासी व्रत को कीजिएगा। अगर आप पूर्णमासी व्रत साल भर करते हैं उत्तम है, नहीं तो इन्हें जीवन पर्यंत भी किया जा सकता है जब तक आपके शरीर में शक्ति सामर्थ्य है, या 16 वर्ष तक आप कर सकते हैं। इनमें आपकी इच्छा है। 108 आप संकल्प ले सकते हैं। बहुत सरल विधि रहती है, कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है। जैसे 16 जो हमारे होते हैं 32 पूर्णमासी, उसमें तो 32 का ही नियम लिया जाता है, परंतु इसमें अनगिनत संख्या में जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आपकी कामना है, निष्काम या सकाम भावना, जब तक आपकी इच्छा है तब तक इन व्रतों को कर सकते हैं। प्रथम दिन जब आप व्रत करेंगे तो आप संकल्प लीजिएगा। संकल्प कैसे लेते हैं? दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लें, अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, हे माँ लक्ष्मी, हे चंद्र देवता, हे गणेश जी महाराज, हे सूर्य नारायण भगवान, मेरा नाम गोत्र जो भी है वह आप बोले। मैं आज से पूर्णमासी व्रत इस कामना से, कोई आपकी सकाम भावना है या निष्काम, जिस भी भावना से, या आप प्रभु कृपा के लिए करना चाहते हैं, मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए यह व्रत कर रही हूँ, इन व्रतों को सफल बनाकर मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ देना है। इस तरह से चावल और पुष्प के साथ संकल्प लिया जाता है। जल्दी उठें, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम के जल का छिड़काव करें, द्वार पर लंबी बत्ती का दीपक माँ लक्ष्मी के निमित्त लगाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सबसे पहले दिन की शुरुआत यही कही गई है। उसके बाद आप सभी सरल तरीके से पूजा सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर पर सबसे पहले शिवलिंग पर जब भी पूर्णिमा तिथि हो, मनोकामना पूर्ति के लिए एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, आप चाहें तो जो है चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से, क्योंकि साक्षात चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान है, 108 एक मुट्ठी चावल भी आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत लाभदायक माना जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। दूध, दही, घी, ये शक्कर, पंचामृत भी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णमासी के दिन कामना सिद्ध करने वाला माना जाता है। तो शिवलिंग पर पूर्णिमा तिथि पर इन चीजों को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में
सत्यनारायण भगवान की मूर्ति प्रतिमा और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा को रखें और दीपक लगाएं, और उसके बाद चाहें तो कलश स्थापित करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ दीपक लगाकर भगवान जी को स्नान ध्यान से निवृत्त कर कर रोली चंदन मौली अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर सफेद और पीले पुष्प उन्हें समर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से रोली चंदन मौली अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी चीजें उन्हें समर्पित करें। सत्यनारायण व्रत कथा सुने और साथ के साथ आप कनक धारा स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम इनका भी पाठ कर लेते हैं तो यह भी उत्तम ही माना जाता है। तो इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा विधि करनी है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी हमारे व्रत उपवास को सफल बनाए, ऐसा आप कामना करें। साथ के साथ आप पीपल वृक्ष की जो है सिंचन करते हैं, आंवला बड़ तुलसी सींचते हैं तो और अधिक सफल और श्रेष्ठ यह कार्य माना जाता है। तो आप इन कार्यों को कर सकते हैं, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। इस दिन का मुख्य भोग प्रसाद पंजरी, आटा जो सेक कर केला इत्यादि काटकर, ये जो पंचामृत है, पंजरी है, आटा सेक कर बनाया जाता है, और खीर का भोग, ये 4-5 मुख्य जो है आज के दिन के प्रसाद भोग कहे गए हैं। इन्हें माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाकर बाद में जब भगवान जी इस भोग को ग्रहण कर चुके हैं, इन्हें कन्याओं को और भक्तजनों अड़ोस पड़ोस में वितरित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आप ये कार्य करें। जब आप व्रत करेंगे तो पूजा विधि इस तरह से रहेगी, और दिन में आप चाय पानी फलाहार साबुदाना इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पूरा दिन झूठ छल कपट से बहुत दूर रहें, अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से व्रत के रूप में लें, जैसा कि निषेध कार्यों को बिल्कुल भी व्रत में नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यह पूर्णमासी व्रत करने का प्रयत्न करना है। कोई बात हो कहीं पर मैं बताने में असमर्थ हूँ या अटक रही हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अब प्रश्न आता है दीदी बाल हम कब धोएं? तो बाल एक दिन पहले धो लीजिए। पूर्णिमा व्रत पर कोशिश करें कि सिर्फ सादा पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं है, परंतु व्रत के दिन आप सभी कोशिश करें कि साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, क्योंकि केमिकल युक्त चीजें हैं आजकल जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो एक रात्रि पहले ही आप बाल धो लीजिए, एक दिन पहले, और उस दिन अति आवश्यक होने पर सादे पानी से बाल धोएं। एक दिन रात्रि प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल सेवन न करें, शुद्ध सात्विकता के साथ आप व्रत को करें। पूरा दिन इस तरह से व्रती रहकर शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो चंद्र देवता के निमित्त गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद एक जल के लोटे में आप चंद्र देवता के निमित्त मिश्री अर्थात थोड़ा सा शक्कर या मिश्री डालकर, सफेद फूल चावल दूध डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं। चंद्र देवता की 3-5 परिक्रमा करें। उसके बाद आप सभी भगवान को लगाए हुए प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल लीजिएगा। ये होती है पूर्णिमा व्रत करने की विधि। अब प्रश्न आता है दीदी हमें अगर मासिक धर्म बीच में आ जाए तो क्या करें? देखिए मासिक धर्म आ जाए तो आप व्रत तो कर सकते हैं, परंतु भगवान का भोग प्रसाद या स्पर्श इत्यादि आप बिल्कुल भी ना करें। वह आपके पति बच्चे आपके नाम का पूजा कर लेंगे और आप व्रत कर लेंगे, तो यह व्रत आपका खंडित टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। इस तरह से आप व्रत करें, परंतु इस व्रत को जोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। आप कथा ऑनलाइन सुन सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किताब इत्यादि पुस्तक इत्यादि को भी स्पर्श नहीं करना है। तो इस तरह से व्रत आप कर सकते हैं। पूजा आपके अन्य व्यक्ति जो है कर देंगे तो उत्तम रहेगा। कहीं ट्रैवल में जाना हो, कहीं बाहर जाना रहता है तो भी व्रत करने में कोई दोष नहीं है, परंतु अपनी ही सामग्री जैसे फलाहार इत्यादि आप करें, मानसिक पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आती है उद्यापन की। तो देखिए जब आपने जितने संकल्प लिए हैं उतने व्रत आपके पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद आप अपने व्रत का उद्यापन करें। संभव हो तो ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर सत्यनारायण व्रत की कथा उस दिन कराएं, हवन कराएं तो उत्तम रहता है, और ब्राह्मण भोज कराएं। परंतु ऐसा नहीं हो पाता आपसे उद्यापन के दिन, ये सारे नियम, इतना खर्चा नहीं हो पाता है, तो आप सभी साधारण सरल तरीके से एक समय का जो भोजन, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है सफेद रंग की चीजें जैसे कि 1.25 किलो चावल, सफेद वस्त्र, रुई की बत्तियां, घी, दूध, दही, इन चीजों का दान आपके साथ जितनी भी क्षमता है, सामर्थ्य है, आप किसी शिव मंदिर में या किसी श्री नारायण के मंदिर में जहां पंडित जी बैठे हैं या आपके कोई कुल पुरोहित हैं तो उन्हें आज के दिन दान देकर आ जाते हैं, तो आपकी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है और व्रत परिपूर्ण हो जाता है। संभव हो सत्यनारायण व्रत कथा कराएं, हवन कराएं, न करा पाए तो एक समय का सीधा निकाल कर भी आप अपने व्रत उपवास को परिपूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से सत्यनारायण व्रत की है पूरी मैंने बात बताई। आशा उम्मीद है आपके लिए जानकारीप्रद रही होगी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।